नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह मालिक व खालिक है। उसने अनगिनत मखलूक़ात पैदा फरमाई, इनमें से दो को फजीलत बख्शी और नेकी और बदी का इख्तियार दिया और अल्लाह की इबादत करने ना करने का इख्तियार दिया। जिन्नात और इंसान को अल्लाह पाक ने मट्टी से पैदा फरमाया और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। इन दोनों मखलूक़ात जिन्नो इंस में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कदो कामत, मुसलमान, काफर, फासक, फाजर, नेक, गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह करीम के करम और तौबा के दरवाज़े इन पर सारी ज़िंदगी खुले रहते हैं और सच्ची तौबा करने पर अल्लाह इनके गुनाह माफ़ करके इनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। लेकिन शर्त ये है कि तौबा सच्ची और खालिस होनी चाहिए। यहाँ पर मौजूए बयान है जिन्नात की इकसाम, जिनका लफ्ज़ी मैनी है ना नज़र आने वाला, पोशीदा। इनमें मुसलमान, काफर, जालिम, रहमदिल, शयातीन, सिफ्त होते हैं। ये भी इंसानों की तरह अपने ख़ानदानों, कबीलों और बरादरियों की सूरत में रहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। इनमें पढ़े लिखे, अनपढ़, हुनरमंद, आमिल, मुत्तकी, परहेजगार, फासक, फाजर, शयातीन भी होते हैं। शयातीन जिन्नात का सरदार और सरकर्दा शैतान है और ये सारे इसी की एम्मा और इसी के कहने पर अपने काम सरंजाम देते हैं। जिन का लफ्ज़ी मैनी पोशीदा, छुपा हुआ, ना नज़र आने वाला है। जिन्नात की पैदाइश हज़रत आदम की तख्लीक से बहुत पहले अल्लाह पाक ने जिन्नात को पैदा फरमाया। कितना पहले ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें तो इतना पता है कि इब्लीस ने जब अल्लाह पाक की 6 करोड़ साल बेहतरीन इबादत कर चुका तो अल्लाह पाक ने आदम को पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूक़ात ठहराया और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा और सजदे का हुक्म दिया। सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के, जो कि एक जिन था। फिर जिन्नात की पैदाइश का वक़्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने जिन्नात को बग़ैर धुएँ वाली दहकती आग की लौ या लपट से पैदा फरमाया। पैदाइश के लिहाज से जिन्नात की 3 किस्में हैं। पहली किस्म, इनका वजूद इंसान से बहुत मुशाबे होता है। ये बहुत ताकतवर, बेहद खूबसूरत और नफासत पसंद होते हैं। ये जिन्नात की सबसे आला किस्म है। इस किस्म की औरत को परी आम ज़ुबान में और मर्द को आम ज़ुबान में देव कहते हैं। इनको कोई काबू नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको बेपनाह ताकत दे रखी है। एक परी लाखों चड़ेलों से और एक देव लाखों जिन्नात से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये हर मज़हब के हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कसीर तादाद अल्लाह पाक को मानने वाली है। ये अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की मानते हैं। ये जालिम नहीं होते, लेकिन गुस्से वाले होते हैं। ये जिसकी मदद करते हैं अकीदत और एहतराम की वजह से करते हैं। लाखों में से ये किसी एक इंसान को पसंद करते हैं, उसके हया और अमाले साले और इंसान दोस्ती की वजह से, वरना ये अपनी दुनिया में, अपने महवर में, अपनी डायमेंशन में रहना पसंद करते हैं। और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों और नखलस्तानों में रहते हैं और कोहे हिमालय और कोकाफ के पहाड़ी सिलसिलों में इनकी बेशतर आबादी आबाद है। अल्लाह ने इनको जादू के असर से महफूज रखा है, लिहाजा कोई शैतानी तरीके से इनको मुसख्खर नहीं कर सकता और ना कोई इनसे मदद ले सकता है। ये अल्लाह पाक के हुक्म, अल्लाह के इज़्न और अपनी मर्ज़ी से जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं। ये कभी कभार सैर की गर्ज से इंसानी वादी का रुख करते हैं और किसी की पारसाई और नेक नामी का चर्चा सुनकर इसकी ज़ियारत को आ जाते हैं। और अगर इनको कोई शख्स, मर्द या औरत पसंद आ जाए तो ये उसको उठा कर ले जाते हैं और जिसे अल्लाह चाहे वही वापस आ सकता है। इसलिए खुदारा परियों की ख्वाहिश छोड़ दें। बाकी 2 इकसाम,
मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, दरियाओं, समुंदरों, जोहड़ों, तालाबों में रहते हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा किया बड़ा बेहतर पैदा फरमाया, लेकिन वो बेहतर जानता है। लेकिन जिन्नात की इन दो इकसाम की असल सूरत को देखकर एक मजबूत दिल इंसान भी खौफज़दा और दहशतज़दा हो जाता है। दूसरी किस्म, परिंदों, जानवरों और हशरातुल अर्ज़ की अशकाल में रहने वाले जिन्नात। नेक और मुसलमान जिन्नात हलाल जानवरों, परिंदों की शक्ल में और सांप की शक्ल में, और बद और काफर जिन्नात हराम जानवरों, परिंदों की शक्ल में रहते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह। तीसरी किस्म जो सफ़र और क़याम करती है, मुखबर खबरी भी यही होते हैं, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह ने आग की लपट से पैदा फरमाया, इसलिए इनमें गुस्से का पहलू ज़्यादा होता है। जिन्नात ज़मीन में अपनी डायमेंशन, अपने महवर में रहते हैं, और इंसान अपनी डायमेंशन या अपने महवर में रहते हैं। खबीस जिन्नात के रहने की पसंदीदा जगह बैतुल खुला, गंदगी के ढेर, कब्रिस्तान, वीराने, शराब के अड्डे और बुराई के अड्डे हैं। जिन्नात की तादाद इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा है, और शरह पैदाइश इंसान से 10 गुना ज़्यादा है, और ये बड़ी तवील उम्र पाते हैं। एक मादा जिन्नी का हमल 10 माह का होता है। जिन्नात के ग्रोह, जिन्नात का ये ग्रोह सलाता कहलाता है। ये जंगल में बसेरा करता है और इंसान को देखकर नाचना, डराना शुरू कर देता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करता है। गद्दार जिन्नात का वो ग्रोह है जो इंतहाई खौफनाक शक्ल सूरत का होता है, जिसको इंसान देखते ही बेहोश हो जाता है। वल्हान, वल्हान जिन्नात का वो ग्रोह है जो देखने में ऐसे मालूम होता है जैसे कोई इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार हो। मश्क, जिन्नात की यह किस्म इंसान के आधे कद के बराबर होती है। मारूत, मारूत जिन्नात का वो ग्रोह है जिसमें ज़्यादातर मुसलमान होते हैं और सरकश, नाफरमान काफर बहुत कम होते हैं। इनकी उम्र बहुत तावील होती है, बहुत लंबी होती है, बाज़ की तो हज़ारों साल पर भी हो सकती है। इस नस्ल के एक जिन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। ये अक्सर इंसानी वादी से दूर रहते हैं और इंसानों से वास्ता पड़े तो ये इंसानों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं और ये इंसानों से सख्त नफ़रत करते हैं। अफरीत, अफरीत जिन्नात का एक इंतहाई ताकतवर और चलाक ग्रोह है जिसका नाम अफरीत है। ये जिस्मानी तौर पर बहुत बड़े, कदावर और इंतहाई ताकतवर होते हैं। यही ग्रोह अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे किया और तख्ते बल्कीस लाने के लिए सबसे पहले अफरीत ग्रोह के एक जिन ने रज़ामंदी ज़ाहिर की थी कि या नबी अल्लाह, आपकी मजलिस बर्खास्त होने तक मैं तख्ते बल्कीस ला दूँगा। इसी ग्रोह ने हैकल सुलेमानी और मस्जिद अक्सा की तामीर की। इनकी रफ्तार और हरकत बहुत तेज़ होती है। ये हज़ारों मीलों का सफ़र चंद सेकंडों में तय कर लेते हैं। ये ज़मीन के नीचे ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर और रेगिस्तानों में रहते हैं। ये उन दरख्तों पर रहते हैं जिनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। नस नस, इंसान और जिन के मिलाप से पैदा होने वाला जिन नस नस कहलाता है। खौफनाक ग्रोह, ये इंसानों को मार भी देते हैं। ये ज़्यादातर पानी, तालाबों, दरियाओं, समुद्रों और जोहड़ों में रहते हैं। जिन्नान, जिन्नान जिन्नात का वो ग्रोह है जिनमें बेशतर शैतान सिफ्त हैं। ये शैतानों के ग्रोह में भी शामिल हैं। ये जहरीली आग के शोले से पैदा किए गए हैं। हातिफ, जिन्नात का ये ग्रोह ऐसा है जिसका वजूद खौफनाक नहीं होता। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जानी पहचानी आवाज़ें निकालते हैं। जानी पहचानी शक्लें इख्तियार करना इनका काम है। इन्हीं को हम आम ज़ुबान में भूत, प्रेत, आत्मा कहते हैं। ये अक्सर वीरान जगहों, वीरान घरों, वीरान मकानात और किलों में रहते हैं। सालत, सालत जिन्नात का वो ग्रोह है जो औरतों पर मुश्तमिल होता है।
یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ شکلیں بدلنا، خوبصورت لڑکیوں کی صورت اختیار کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کی دنیا و آخرت کو برباد کرنا، ان سے جنسی لذت حاصل کرنا اس گروہ کا کام ہے۔ جنات کا یہ گروہ یہ گروہ صرف اور صرف جن عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں شر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انسانی شکلیں اختیار کر سکتا ہے اور اکثر خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک پری آ گئی ہے۔ یہ جسمانی تعلق بھی قائم کرتے ہیں اور انسان کے ساتھ ملاپ سے بچے بھی پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ پری نہیں ہوتی، یہ صرف سوشل میڈیا والی پری ہوتی ہے۔ ان کی اصل صورت دیکھ کر انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ یہ بعض اوقات انسان کو مار بھی دیتی ہے۔ اللہ عقل دے، کیا انسان کم ہے کہ ہم پریوں کی خواہش کریں؟ ان کی اصل صورت صرف ایک مضبوط دل والا ہی دیکھ سکتا ہے، اور وہ لاکھ چہرہ بدل کر آ جائیں، اصل صورت تو اصل ہی رہے گی نا۔ اللہ ان کے شر سے بچائے اور محفوظ رکھے، ورنہ زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ غول، خطرناک اور خبیث جن، یہ انتہائی ظالم اور سخت دل ہوتے ہیں۔ ترس نہ کرنا، دوستی نہ کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ جنگلات میں بسیرا کرتے ہیں اور رات کو باہر نکل کر مسافروں کو بھٹکانا۔ قبرستانوں میں یہ زندہ انسانوں کو بعض اوقات کھا بھی جاتے ہیں۔ یہ اکثر کالے کتے کی شکل میں رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غول سے نہ ڈرنا، سامنے آ جائے تو آذان دو۔ جان کی نسل میں یہ وہ گروہ ہے جو سب سے پرانے جنات جو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آباد تھے۔ ان میں مختلف شکلوں، قدوں، طاقتوں، خاندانوں، قبیلوں، ہر مذہب کے مسلمان، عیسائی، سکھ، یہودی، ہندو، پارسی، دہریے، انسان دوست، انسان دشمن، نیک، بد ہوتے ہیں۔ ان میں نیک و پارسا، متقی، پرہیزگار، بزرگ، صوفی، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں نبی بھی گزرے ہیں۔ ولایت اللہ نے مرد و عورت دونوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن نبوت صرف اور صرف اللہ پاک نے مرد کو عطا فرمائی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے والدین بھی اللہ کے ولی تھے، مگر نبوت صرف مرد کے حصہ میں آئی ہے، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے۔ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، بعض کی تو عمریں ہزاروں سالوں پر محیط ہیں۔ ان میں خبیث جنات انسانوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، گمراہ کرنا، شیطانی خواہشات پیدا کرنا، جسمانی تعلق قائم کرنا ان کا ترائے امتیاز ہے، جس سے وہ اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کرا کے تسکین حاصل کرتے ہیں، جس میں ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ غیلان، جنات کا یہ گروہ عامل جادوگروں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت زیادہ علمدار ہوتے ہیں اور اکثر یہ مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ مختلف خبریں بھی پھیلاتے ہیں۔ ہمزاد اور قرین، ہمزاد ایک قسم کا جن ہے اور جنات کی یہ قسم جو ہر انسانی بچے کی پیدائش پر ایک قرین یا ہمزاد بھی پیدا کیا جاتا ہے، جو اس انسان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ہمزاد شیطانی فطرت کا ہوتا ہے جو ہمیشہ انسان کو گناہ، نافرمانی، فحاشی، بے حیائی کی طرف اکساتا رہتا ہے اور انسان کے دل میں ہر وقت برے وسوسے، غلط خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ جس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھتا، بیٹھتا، کھاتا، پیتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو یہ باہر پھرتا ہے اور سیر کو نکل جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے تو اس کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے۔ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر گناہ گار انسان اپنے جسم کے تابع ہو جاتا ہے تو اس کا ہمزاد بہت طاقتور ہوتا ہے اور وہ انسان اس کا ہر کہا ماننے لگ جاتا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی روح کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ہمزاد نیکی کے کاموں سے اور اللہ سے بندے کے تعلق سے، عبادت سے روکنے سے
इबादत से रोकता है। और नेक काम और अल्लाह से बंदे का ताल्लुक़ जब मजबूत होता है और इंसान जब रोज़ा रखने लग जाता है तो ये कमज़ोर होता जाता है और रूह इंसानी ताकतवर होती चली जाती है और इस पर कुदरत के असरार और रमूज़ खुलते चले जाते हैं और इसकी दिल की आँख और बातनी आँख रोशन हो जाती है और इसका दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो जाता है। और जब इंसान मरता है तो इसका हमजाद ज़िंदा रहता है और वो जाकर शैतानी फ़ौज में शामिल हो जाता है। ये जिन्नात, तमाम जिन्नात शादी भी करते हैं, इनकी बीवियां भी होती हैं, इनके बाल बच्चे रिश्तेदार सब होते हैं, इनकी फैमिलियां, ख़ानदान, बरादरियां, कबीले होते हैं और इनके मुंतज़मीन सरदार मुकर्रर होते हैं। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत गमखार उम्मत के फरमुदात को अगर हम मद्देनज़र रखें और इन पर अमल करने की पूरी कोशिश करें तो हम शर नफ्स, शर शैतान, शर हमजाद और ख़बीस जिन्नात और अरवाए ख़बीसा से बचकर दुनिया व आखिरत में सुकून और इज़्ज़त पा सकते हैं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मगरिब के वक्त बच्चों को घर से बाहर ना निकालें और उम्मत की बेटियां सर ढांप के रखें, खिलाफ शरीयत आदतें तर्क कर दें, नंगे सर, खुले बालों और गीले बालों के साथ छत पर टहलना, बाहर निकलना, किसी सायादार दरख्त के नीचे, चौक चौराहे पर और सुराख में और वीरान इमारत में, कब्रिस्तान में, नहर के किनारे, दरिया के किनारे पेशाब करना सख्त मना है। और कब्रिस्तान में ज़ोर ज़ोर से हंसना, किसी फलदार और हरे भरे दरख्त के पत्ते, शाखें और फल बिला वजह बिला ज़रूरत तोड़ना, दरख्त पर पत्थर मारना शरीयत में मना है। और खेलते हुए मस्जिद में शोर करना और अस्तंजा खाना के अलावा कहीं और गंदगी फैलाना, सायादार जगह पर गंदगी फैलाना, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ना और सब मुसलमानों को दावत तोआम ना देना और रास्ते में कोई सदका पर से गुजर जाना, इससे इंसान असेबी असरात की गिरफ्त में आ सकता है और इसको साया हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर ये अर्ज़ करता चलूँ, नीचे दिए गए नंबर पे अगर किसी को किसी किस्म की कोई असेबी असरात हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह के इज़्न से हम इसका मुस्तकिल हल आपको देंगे और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और आप इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए, अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।